नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भजन सम्राट एवं ऋषि भक्त पंडित सतपाल पथिक का निधन आर्य समाज की अपूरणीय क्षति। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। पंडित सतपाल पथिक जी का गुरुवार 22 अक्टूबर 2020 को कोरोना रोग से अस्वस्थ होने के कारण अमृतसर के एक अस्पताल में प्रातः 9:15 पे निधन हो गया। पंडित सतपाल पथिक जी का संसार से जाना आर्य समाज सहित वैदिक धर्म व देश व समाज की सबसे बड़ी क्षति है, जो कभी पूर्ण नहीं किया जा सकती। अब हम पथिक जी के श्रीमुख से साक्षात उनके ऋषि भक्त से ओतप्रोत वाणी में ईश्वर, वेद, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के गुणगान से भक्तिमय भजन सुनने से वंचित हो गए, गीत सुनने से वंचित हो गए। एक प्रकार से यह हम सबका दुर्भाग्य है कि एक महान ऋषि और आर्य समाज भक्त, अद्वितीय देश व समाज प्रेमी का वियोग सहन करना पड़ रहा है। आत्मा की अमरता और मृत्यु की निश्चितता को जानते हुए भी मन में पथिक जी के वियोग की पीड़ा दूर नहीं हो रही है। पथिक जी एक असाधारण, सच्चे और सीधे मनुष्य थे। उनके सानिध्य को प्राप्त होने पर उनकी महानता का तब पता नहीं चलता था जब तक वह सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने मित्रों व शुभचिंतकों से बात करते थे। हम भी उनके शुभचिंतक व भक्त थे। उनके गीतों के शब्द हमें अमृत तुल्य लगते थे। वह कोई भी गीत गाते थे तो उनमें शब्दों का जो चयन होता था उसे श्रोताओं का हृदय सुनकर झूम जाता था। हमने 2-3 दशक पूर्व भी कैसेट में टेप रिकॉर्डर पर उनके अनेक भजन सुने, जिसे बार बार सुनते भी दिल नहीं भरता था। हमारे देश की महिमा बड़ी पुरानी है, सबसे निराली है, सबसे सुहानी है। यह कव्वाली भजन हमने 50 बार तो सुना ही होगा। हम कभी माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते, इनके जो एहसान हैं वो गिना नहीं सकते। यह भजन भी 50 से 100 बार अवश्य सुना है। ऐसा अन्य अनेक भजन हैं। वर्तमान में हमने टंकारा तथा गुरुकुल गौतम नगर सहित देहरादून के वैदिक साधन आश्रम तपोवन में उनके कुछ भजनों को अपने मोबाइल कैमरे में सुरक्षित रिकॉर्ड किया था। उन्हें कई वर्षों से पेन ड्राइव को टीवी में लगाकर सुनते हैं। उनके 2 भजनों का उल्लेख करना नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक भजन है, जहाँ ऋषि दयानंद जन्मे टंकारा वही ग्राम है, जिनकी गलियों में खेले बचपन में टंकारा वही ग्राम है। यह भजन हमने 23/2/2017 को प्रातः 10:50 पर टंकारा की यज्ञशाला में रिकॉर्ड किया था। हम इस भजन को अपने 1 वर्ष 10 महीने के दोहित्रिक के साथ विगत 1 वर्ष से शायद दिन में 1-2 बार अवश्य सुनते हैं। बच्चे को यह भजन सर्वाधिक प्रिय है और वह भजन के साथ श्रोताओं की तरह तालियां बजाने के साथ भजन की समाप्ति होने पर पथिक जी के द्वारा बोले जाने वाली बोलो ऋषि दयानंद की जय से पहले ही जय बोल देता है। हमें उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। भजन चलते हुए यदि वह किसी अन्य खेल व कार्य में व्यस्त हो, तब भी उसके द्वारा ऋषि दयानंद की जय बोले जाने पर हमें एहसास होता है कि उसका मन भजन में लगा रहा है। पथिक जी का एक भजन है कि हम प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम जगत से भी विशाल हो, मैं विशाल दूं तुम्हें कौन सी, तुम दुनिया में बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। पंडित जी की इस रचना को अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में स्थान देते थे। इस भजन को भी हमने 50 से अधिक बार सुना है। पंडित सतपाल पथिक जी से हमारी देहरादून में वैदिक साधन आश्रम तपोवन, आर्ष ज्योतिर्मठ, गुरुकुल पौंधा, गुरुकुल गौतम नगर, ऋषि दिल्ली और ऋषि बोधोत्सव पर परोपकारिणी सभा अजमेर तथा ऋषि जन्मभूमि स्मारक न्यास टंकारा में आयोजित ऋषि बोधोत्सवों सहित हरिद्वार में गुरुकुल सम्मेलन आदि अवसरों पर अनेक बार भेंट हुई थी। सभी स्थानों पर उनसे लंबी वार्ताएं होती थी। पंडित जी ने अनेक स्थानों पर हमें अनेक संस्मरण भी सुनाए। कई बार हमने उनके संस्मरणों को अपने लेखों के द्वारा फेसबुक व व्हाट्सएप आदि के द्वारा प्रचारित भी किया। 21 फरवरी से 2020 को टंकारा में आयोजित ऋषि बोधोत्सव के अवसर भी हम पंडित जी से मिले थे। वहाँ अनेक विषयों पर पंडित जी से लंबी चर्चाएं हुई। उन्होंने बताया था कि नवंबर 2019 में वह अपने न्यूजीलैंड निवासी पुत्र के गृह प्रवेश हेतु दिल्ली आए थे। एक आर्य परिवार में ठहरे थे। जाने से 1-2 दिन पहले उन्हें दिल्ली में रात्रि के समय में हृदयघात की पीड़ा हुई थी। रात्रि को ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस कारण वह अपने पुत्र के गृह प्रवेश में नहीं जा सके थे। पंडित जी से यह बात सुनकर हमें कुछ डर लग रहा था। इस वार्ता में अन्य विषयों पर भी पंडित जी से बातें हुई थी। पंडित जी एक अन्य भजन है पंडित जी का, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे सहारे। इस भजन की रचना पंडित जी ने अपने सिंगापुर प्रवास की थी। उन्होंने बताया था कि एक लड़की समुद्र में नौकायान कर रही थी। अचानक किसी समुद्री लहर से वह नौका पलट गई। वह युवती समुद्र में डूब गई। दूर से एक जलयान के नाविक की दूरबीन के यह दृश्य देखा तो अपने जहाज से
वहां ले आया और कुछ नाविकों ने समुद्र में तैर कर उस युवती को ढूंढा और उसे बचा लिया। अगले दिन यह समाचार सिंगापुर के समाचार पत्रों में छपा, जिसमें उस लड़की का चित्र और उसकी अनुभूतियां दी गई थीं। इस घटना की प्रेरणा से पंडित जी ने एक भजन लिखा, जिसके बोल हैं, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया तेरे हवाले, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए किनारा, कोई देता नहीं दिखाई, अब तो है तेरा ही बस सहारा, कौन हमारे की भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ऐसी अनेक घटनाएं पंडित जी ने समय समय पर हमें सुनाई। हम उसी दिन व अगले दिन लेख लिखकर उसे प्रसारित कर देते थे। इन घटनाओं को सुनकर व पथिक जी का हमारे प्रति स्नेह देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता होती थी। तपोवन में 1 वर्ष पूर्व उत्सव समाप्त होने पर हम दंपत्ति के साथ बाहर घास पर बैठकर लगभग 2 घंटे तक बात करते रहे थे। वह क्षण याद कर उनकी स्वर्णिम पलों की मन आकर्षित होकर भावनाओं में बह जाता है। ऐसी अनेक यादें हैं जो रह रहकर मन में आती जाती हैं। अब यह वास्तविकता है कि पंडित जी हमें इस जीवन में कभी प्राप्त नहीं होंगे। न हम उनके साक्षात दर्शन, उनसे वार्तालाप और न ही उनके वचनों को सुन सकेंगे। ऐसी अवस्था में उनके वीडियो भजन ही हमें उन बीते क्षणों को याद कराते रहेंगे। पंडित जी की ऋषि भक्ति भी अद्वितीय थी। उनमें अहंकार नाम की चीज किंचित भी नहीं थी। वह अत्यंत विनम्र और सभी ऋषि भक्तों से प्रेम करने के साथ सबका आदर भी करते थे। गुरुकुल के आचार्य धनंजय जी से उनने बातचीत में बताया कि पथिक जी गुरुकुल के उत्सव में जब भी आते थे, निवास की अनुकूल सुविधा न होने पर भी वह कहते थे कि कहीं भीतर या बाहर बिस्तर लगा दो जिसमें थोड़ा आराम कर सके। कमरे व पृथक शैय्या का आग्रह उन्होंने कभी नहीं किया। दक्षिणा पर भी उन्होंने कभी किसी समारोह में अधिकारियों से विवाद नहीं किया। दक्षिणा मिल गई, कम से कम या अधिक मिली, नहीं मिली, सब स्थितियों में वह संतोष कर लेते थे। हमने ऐसा भी देखा है कि पंडित जी किसी उत्सव में पहुंचे, वह दूसरे भजन उपदेशकों को बुलाया गया था। पंडित जी को वहां किसी कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया। हमें इस बात की पीड़ा हुई, परंतु पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। कल दिनांक 24/10/2020 को हमें आगरा के आर्य विद्वान श्री रमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पथिक जी का निधन का समाचार सुनकर वह दुखी हैं। उन्होंने एक संस्मरण सुनाते हुए बताया कि तपोवन देहरादून में उन्होंने प्रवचन में कोई सिद्धांत विषयक अशुद्ध बात कह दी थी। कार्यक्रम के बाद पथिक जी व कुलश्रेष्ठ जी आश्रम की पर्वतीय इकाई से नीचे वाले आश्रम में लौटे और अपने कमरे में गए। दोनों का कमरा एक ही था। पथिक जी ने हमने थैले से सत्यार्थ प्रकाश निकाला और ऋषि के कुछ वाक्य पढ़ने को कहा। कुलश्रेष्ठ जी ने वह वाक्य पढ़े तो ज्ञात हुआ कि वस्तुतः उन्होंने सिद्धांत विरुद्ध कुछ कहा है। कुलश्रेष्ठ जी ने कहा कि मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, भविष्य के लिए सुधार कर लिया। इस सैद्धांतिक दृष्टांत का वर्णन कर कुलश्रेष्ठ जी ने पथिक जी की प्रशंसा की, उनकी विनम्रता और सरलता को स्मरण किया। पथिक जी ने कुलश्रेष्ठ जी को अपने साथ सत्यार्थ प्रकाश रखने की प्रेरणा दी थी। पथिक जी के विषय में हमारी अनेक यादें हैं जिनमें हम बाद में किसी लेख में प्रस्तुत करेंगे। पंडित सतपाल पथिक जी का संक्षिप्त परिचय भी हम अपने मित्र पाठकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडित सतपाल पथिक जी का जन्म 13 मार्च 1938 को ग्राम दुलब कालमा तहसील पसरूर जिला सियालकोट जो पाकिस्तान में है हुआ था। पंडित जी के पिता का नाम लालचंद्र जी और माता का नाम श्रीमती कर्म देवी था। विभाजन होने पर पंडित जी अपने परिवार के सहित भारत आ गए, अमृतसर में निवास करने लगे। बालक सतपाल जी के ग्राम में श्री देसराज जी आर्य समाज बंधु थे। पंडित जी के पिता पर श्री देसराज जी आर्य का कुछ अंश रंग चढ़ गया तो पंडित सतपाल जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। पंडित बनवारी लाल जी शारदा ने लगभग 14 वर्ष की आयु में पंडित सतपाल जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था। उन्हें आर्य समाज की दीक्षा दी थी। अनेक आर्य समाज के उत्सवों पर शारदा जी ने पंडित जी को अपने साथ रखा और उन्हें वैदिक विद्वानों और सन्यासियों के दर्शन करवाए। इसी से पंडित सतपाल जी की ऋषि दयानंद और आर्य समाज में निष्ठा उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आपने लगभग 60 वर्षों तक वैदिक धर्म व आर्य समाज का प्रचार किया। पंडित जी का अमृतसर में निवास पर अपने निजी पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध था। उस पुस्तकालय में लगभग 3500 से अधिक पुस्तकें हैं। आपने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में वैदिक धर्म विषयक साहित्य का अध्ययन किया था। वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर आप विशेष बल देते थे। पंडित सतपाल पथिक जी का विवाह 10 अप्रैल 1962 को अमृतसर वासी श्री कृपाराम और श्रीमती नंदिती देवी की सुपुत्री माता कृष्णवंती जी के साथ हुआ था। माता कृष्णावंती का कुछ वर्ष पूर्व ही दिवंगत हो चुकी हैं। पंडित जी के 3 पुत्र हैं। पंडित जी के सभी पुत्रों को उत्तम शिक्षा और पंडित जी ने संस्कार दिए हैं। संस्कारित परिवार की कन्याओं से उनका विवाह कराए हैं। पंडित जी ने अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपनी संस्कृत की योग्यता को भी बढ़ाया। संस्कृत की कुछ परीक्षाएं भी दी। सन 1982 में आपने पौरोहित्य का काम छोड़ दिया था और गीत और भजनों की रचना करने के साथ भजन उपदेशक के रूप में पूर्णकालीन आर्य समाज की सेवा आरंभ की।
आपने देश भर के आर्य समाजों में जाकर भजन और प्रवचनों सहित यज्ञ के ब्रह्मा बनकर भी आर्य समाज की सेवा की। वैदिक साधन आश्रम के विगत अक्टूबर 2019 के शरदोत्सव के वेद पारायण यज्ञ में ब्रह्मा आप ही थे। हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पंडित सतपाल पथिक जी ने आर्य गीतकार व भजनोपदेशक, पंडित श्री प्रकाश जी कविरत्न कुंवर, सुखलाल आर्य मुसाफिर, पंडित देशराज जी आर्य और पंडित नंदलाल आर्य आदि आर्य कवियों की प्रेरणा प्राप्त कर सन 1956 से भजन लिखना आरंभ किया था। आपके भजनों के बिना आर्य समाज के उत्सव पूर्ण नहीं होते थे। आपने हिंदी व पंजाबी भाषा में जो भजन लिखे व गाए वह सब आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं। आर्य समाज में विगत 3-4 दशकों में आपकी कैसेट्स और सीडी की बहुत लोकप्रिय हुई हैं। यह सब हम आप सबकी लोक प्रसन्नता का विषय है कि आपके पुत्र श्री दिनेश आर्य पथिक जी भजनोपदेशक का पूर्णकालीन दायित्व लेकर पिछले लंबे समय से आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं। श्री दिनेश पथिक जी आर्य समाज के उच्च कोटि के प्रतिष्ठित भजनोपदेशक हैं। हमने दिनेश जी के भजन टंकारा, तपोवन, गुरुकुल देहरादून सहित यूट्यूब पर सुना है, उनसे वार्ता भी की है। पथिक जी का समय समय पर अनेक आर्य समाज में सम्मान किया गया। इसमें श्री घूड़मल, प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडोना सिटी भी सम्मिलित है। स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि योगपीठ की ओर से भी आपको 1 लाख की धनराशि देकर सम्मानित किया था। पथिक जी के सभी भजनों का संग्रह यशस्वी ऋषिभक्त श्री प्रभाकर देव आर्य जी ने पथिक भजन संग्रह नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ से पंडित जी अमर हो गए। हम आशा करते हैं कि समय समय पर इस ग्रंथ के नए संस्करण प्रकाशित होते रहेंगे और आर्य पाठकगण पथिक जी के प्रति अपनी श्रद्धा को इस ग्रंथ को खरीदकर व इसे पढ़कर व्यक्त करेंगे। हम यह भी अनुभव करते हैं कि पंडित जी जिन संस्थाओं से सक्रियता से जुड़े रहे उनमें से किसी संस्था के अधिकारी पंडित जी के नाम से पुरस्कार आरंभ करेंगे, जो ऐसे ऋषिभक्त को दिया जाए जो गीत व भजन लेखन के साथ आर्य समाज का पूर्णकालीन समर्पित भजन उपदेशक हो। हम परम ऋषिभक्त व वैदिक धर्म के अनन्य सेवक, प्रचारक, समर्पित विद्वान, गीतकार, भजन गायक, पुरोहित पंडित सतपाल पथिक जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर आपको अमर पद प्रदान करे। आर्य समाज के अधिकारी व सदस्य पंडित जी के जीवन व व्यवहार से शिक्षा व प्रेरणा ग्रहण कर शुद्ध व पवित्र आचरण के धनी बने। ऐसा करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रतीत होती है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।